नमस्ते दोस्तों, मेरा एक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टेक्निकल बात पाटिल के साथ। तो दोस्तों, ये टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये चैनल ऐसा यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए मैंने बनाया है क्योंकि मैं आज तक बहुत सारे लोगों को जॉब पाने के लिए कंसल्ट करता रहा हूँ और ख़ुद मैं एक MNC कंपनी में एज एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम करता हूँ, खुद इंजीनियर हूँ। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं तो उसके बाद एज अ फ्रेशर जॉब मिलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो हाउ टू गेट अ जॉब, तो फ्रेशर इंजीनियर्स और BCom, BSc, MSc, एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएट होल्डर आफ्टर पासिंग आउट फ्रेशर हो तो जॉब कैसा पाना है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल के ज़रिए ढेर सारे वीडियोज ऐसे लाऊंगा, वो आपको जॉब पाने के लिए बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू गेट अ जॉब। तो दोस्तों, फ्रेशर लोगों को जॉब पाने के लिए बहुत सारी दिक्कत आती है और मैं भी जब फ्रेशर था तो मैंने फ्रेशर से आज तक का सफ़र, आज एग्जीक्यूटिव लेवल पे MNC कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे कैसे आया हूँ और इस बीच का जो सफ़र था वो कितनी दिक्कतें आई और कैसा मैं जॉब पाता गया और एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचा, तो इसके लिए आपको भी हेल्प होगी। तो मैं विस्तार से आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, जॉब पाने के लिए कोई भी दो प्रोसेस होती है। जब अपन कॉलेज में स्टडी कर रहे होते तो स्टडी करते वक्त एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है और एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है जॉब पाने के लिए। तो इधर मैं दो कॉलम बना लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दोस्तों, डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस, दोस्तों आप एक नोटबुक बना के उसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो मैं आपको पॉइंट आउट दूंगा वो आपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट प्रोसेस में कैंपस सिलेक्शन के थ्रू जो बच्चे कंपनीज़ में प्लेस हो जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि उनका 100% प्लेसमेंट मिल जाता है और आगे एक्सपीरियंस जैसा काउंट होता है वैसा उनका आगे भी फ्यूचर बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कैंपस सिलेक्शन में ओनली 5% बच्चे लोगों का सिलेक्शन होता है कोई भी कॉलेज से। तो फिर 95% जो स्टूडेंट है वो इनडायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू उनको जॉब पाना होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको 5% कैंपस सिलेक्शन हो गया तो इन लोगों की डिग्री के कुछ काम की नहीं है। तो दोस्तों, इनके लिए भी बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं बोलता हूँ कि इनसे भी ज़्यादा ये बच्चे आगे जा सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले तो ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देने वाला हूँ। सपोज आपके पास पैसा है, बहुत सारा चीज़ें है और आप सफ़र करने निकले। तो आपके जेब में पैसा है, सब है, और आप सफ़र करने निकले और रेलवे स्टेशन में आके खड़े रह गए और एक ट्रेन आई, उसमें बैठ गए। लेकिन ट्रेन जाते रही, लेकिन आपको आपका डेस्टिनेशन ही मालूम नहीं, तो आप कहाँ उतरेंगे? आप उतर ही नहीं सकते, आपको मालूम ही नहीं है आपका फाइनल डेस्टिनेशन। इसलिए दोस्तों, आपके पास डिग्री है मतलब एक एंट्री पास है। आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाने के लिए आप क्वालिफाइड ग्रेजुएट है तो आपको एक एंट्री पास मिलेगी, लेकिन आपका डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको डिग्री करने के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और उन तक कैसा पहुंचना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इंटरव्यू कैसा फेस करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है और यही चीज़ें मालूम न होने की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट प्रोसेस में कैंपस सिलेक्शन हो गया ओनली 5% स्टूडेंट्स, तो 95% जो लोग हैं
95। तो इनडायरेक्ट प्रोसेस आप सोचेंगे इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या आता है। तो दोस्तों इनडायरेक्ट प्रोसेस में आता है प्लेसमेंट सर्विस, प्लेसमेंट, एडवर्टाइज, वॉकिंग इंटरव्यू, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, नौकरी.com, इंडीड, मॉन्स्टर, etc। तो दोस्तों इनडायरेक्ट प्रोसेस में प्लेसमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है। ये प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इसलिए बनाई जाती है कि इसके थ्रू सिर्फ अपना मल्टीपल्स MNC कंपनी के उनके पास रेफरेंस रहता है और उसके थ्रू आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन लेकिन मार्केट में ऐसा फेक प्लेसमेंट सर्विसेज भी है, उसके ज़रिए लोगों को बहुत सारा मिसगाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑथोराइज प्लेसमेंट सर्विसेज, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट सर्विस ऑथोराइज कौन सी है और कौन सी प्लेसमेंट सर्विस के थ्रू अपन जा सकते हैं। तो प्लेसमेंट सर्विस के बारे में भी एक मैं सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ। उसमें एरिया वाइज ऑथोराइज कंसल्टेंसी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स सब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं आगे सबसे आपको डिटेल्स और हर बार पे कंसंट्रेशन करके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप कंटिन्यूटी मेरा चैनल को जो आने वाले वीडियो है कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर सारा डाउट और 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि तुम जितना भी मेरे वीडियो देखेंगे उसके बाद एक काबिल इंसान बन सकेंगे और आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% वादे के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों प्लेसमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ऑथोराइज, इसके बारे में भी एक बताऊँगा। दूसरा नौकरी.com ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर आप आपका प्रोफाइल बना के उसके ऊपर से भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। मॉन्स्टर है, इंडीड है, ये भी एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल है। तो इनके बारे में भी कैसा प्रोफाइल बनाना है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़, अपना स्किल्स कैसा ऐड करना है, अपना प्रोफाइल दूसरों लोगों से कैसा पावरफुल बनाना है, इसके बारे में भी एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट प्रोसेस हो और इनडायरेक्ट, इसके लिए सबसे बेटर जॉब पाने के लिए अपना CV पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। CV कोई लोग रिज्यूम भी बोलते हैं, CV क्यूरिकुलम विटे। तो दोस्तों अपना CV जो है वो एक अपना पहचान पत्र होता है। कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे अहम रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो अपना CV होता है। और बहुत सारे लोग CV ही उनको मालूम नहीं होता है। CV में वो खाली मेंशन कर देते हैं नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनका क्वालिफ़िकेशन। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो अपना CV में मेंशन करना ज़रूरी होता है। तुम्हारा अचीवमेंट्स क्या है, तुम कंपनी के लिए कैसा कुछ क्या इनोवेटिव थिंग्स कर सकते हैं, क्रिएटिव माइंड कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस CV के ऊपर भी मैं अपना अगला लेक्चर बनाऊंगा, हाउ टू क्रिएट अवर क्यूरिकुलम विटे, हाउ टू क्रिएट अवर CV कैसा बनाना है, CV में क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या क्वालिटीज़ कंपनी को एम्प्लॉय से या एक इंजीनियर के तौर पे, एक फ्रेशर इंजीनियर जब कंपनी में रिक्रूट किया जाता है तो उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की, और क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए पर्टिकुलर फ्रेशर स्टूडेंट्स में। वो चाहे मैं इंजीनियरिंग पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे लोगों को मन में ऐसे डाउट्स रहते हैं कि इंजीनियरिंग में जॉब ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको 100% वादे के साथ कहता हूँ, जितना अपना सर पे बाल है उतने बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब्स है। लेकिन जॉब पाने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए, वो स्किल आज के इंजीनियरिंग में थोड़ा फीका पड़ रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास डिग्री है, वेल एंड गुड, लेकिन जो क्वालिटी स्किल चाहिए कंपनी के लिए, वो स्किल कैसा बिल्डअप करना। तो इसलिए मैंने आपके लिए टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल खोला है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडस्ट्री में होने वाली हर एक प्रैक्टिकल थिंग्स को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा।
ये तो अभी स्टार्टिंग है, अब आगे का लेक्चर देखता जाइए। आपको हर एक डिटेल्स बात मैं आपको साथ शेयर करूँगा, और आपको जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकता है, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों अगला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।